बादलों के राज्य का जादूगर। बादलों के ऊपर एक अद्भुत राज्य था जिसे बादलों का राज्य कहा जाता था। इस राज्य का सबसे महान जादूगर था वरदान। वरदान का हृदय सोने जैसा था। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और अक्सर धरती पर आकर बच्चों को जादू करते हुए देखा करता था। वरदान को बच्चों की मासूमियत और उनके जादू के प्रति उत्साह से बहुत लगाव था। जब भी बच्चे किसी जादुई खेल या विद्या को समझने की कोशिश करते, वरदान अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें अनजाने में मदद करता। किसी बच्चे का छड़ी से जादू काम नहीं करता। वरदान बादलों से एक हल्की हवा भेजता और छड़ी काम करने लगती। अगर किसी बच्चे को जादू की कोई नई चाल समझ नहीं आती, तो वरदान एक छोटी रोशनी भेजकर उनकी मदद करता। एक दिन धरती पर आर्यन नाम का एक छोटा बच्चा था जो जादू में बहुत रुचि रखता था। वो हमेशा अपनी छोटी सी छड़ी लेकर अभ्यास करता, परंतु उसकी जादुई चालें अक्सर विफल हो जाती थीं। एक रात जब आर्यन उदास होकर अपने बिस्तर पर सोने चला गया, तो वरदान ने सोचा कि उसे व्यक्तिगत रूप से मदद करनी चाहिए। वरदान ने अपनी जादुई उड़ान भरी और धरती पर आ गया। उसने बादलों से एक अदृश्य रास्ता बनाया और आर्यन के पास पहुंच गया। आर्यन ने जब वरदान को देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखें चमक उठी जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वरदान ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं बादलों के राज्य का जादूगर हूँ। मैं यहाँ तुम्हें जादू सिखाने आया हूँ। वरदान ने आर्यन को बताया कि जादू केवल शक्तियों का खेल नहीं होता, बल्कि यह विश्वास और प्रेम का भी खेल है। उन्होंने उसे सिखाया कि जादू तब सबसे अच्छा काम करता है जब दिल में सच्चाई और नीयत अच्छी हो। आर्यन ने फिर से प्रयास किया और इस बार उसकी सभी जादुई चालें सफल हो गयीं। इसके बाद वरदान ने आर्यन से वादा किया कि जब भी उसे जरूरत होगी, वो बादलों से उसकी मदद के लिए आएगा। वरदान ने आर्यन के साथ और बच्चों को भी जादू का असली मतलब सिखाया और उन्हें समझाया कि जादू का सबसे बड़ा स्रोत दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना है। धीरे धीरे वरदान धरती पर जादू सिखाने वाले बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। बच्चों को यकीन हो गया कि जब भी वे जादू करते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं, वरदान उनकी मदद करने के लिए बादलों से जरूर आता है। और इस तरह वरदान और बच्चों की दोस्ती समय के साथ और भी गहरी होती गई। बादलों का राज्य अब भी बच्चों की मासूमियत और जादू के सपनों से भरपूर था। वरदान बच्चों से इतना प्यार करता था कि वो अक्सर अदृश्य होकर धरती पर आता और बच्चों के खेलों में छुपकर उन्हें देखता। वह देखता कि कैसे बच्चे अपनी छोटी छोटी जादुई छड़ियों से जादू करने की कोशिश करते, लेकिन कुछ बच्चों का जादू ठीक से काम नहीं करता, जिससे वे हताश हो जाते। वरदान उनकी आंखों में निराशा नहीं देख सकता था, इसलिए वह छुप छुप कर उनकी मदद करता। एक दिन अनुष्का नाम की एक छोटी बच्ची अपनी छड़ी से फूल खिलाने का जादू सीख रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी छड़ी से कोई जादू नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वरदान ये देख नहीं सका। वह तुरंत अदृश्य रूप में आया और एक हल्की हवा भेजी। अचानक अनुष्का की छड़ी से सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगी कि यह जादू आखिरकार कैसे हो गया। उसने दिल से विश्वास किया कि कोई अदृश्य ताकत उसकी मदद कर रही थी। वरदान ने बादलों से देखा और मुस्कुराया, क्योंकि बच्चों की खुशी ही उसके जादू का असली इनाम था। इसी बीच बादलों के राज्य में कुछ चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। वहाँ का एक और जादूगर कृपान, जो वरदान की तरह शक्तिशाली था, बच्चों से नफरत करता था। उसे विश्वास था कि जादू की ताकत केवल बड़ों के लिए होनी चाहिए। उसे बच्चों का जादू सीखना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि सभी जादुई शक्तियाँ केवल उसके पास रहें और धरती के बच्चे कभी जादू न सीख पाएं। कृपान ने एक दिन वरदान को चेतावनी दी, तुम बच्चों के साथ जादू खेलना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जादुई शक्तियों को खत्म कर दूंगा। लेकिन वरदान को कोई डर नहीं था। उसने शांति से कहा, जादू केवल शक्तियों का खेल नहीं है, ये प्यार और मासूमियत का रास्ता है। मैं हमेशा बच्चों की मदद करता रहूंगा, चाहे जो भी हो। कृपान ने ये सुनकर बादलों का राज्य छोड़ दिया और एक अंधेरे जंगल में जाकर अपनी जादुई शक्तियों को और भी भयानक बनाने लगा। उसने बच्चों की जादुई शक्तियों को रोकने की योजना बनाई। उसने एक खतरनाक जादुई तूफान तैयार किया, जिससे धरती पर जादू की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएं। धरती पर एक दिन आर्यन, अनुष्का और उनके कुछ और दोस्त मिलकर जादू का अभ्यास कर रहे थे। तभी आकाश में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और बच्चों की जादुई छड़ियाँ काम करना बंद कर दी। सब घबरा गए। वरदान ने बादलों से ये सब देखा और तुरंत समझ गया कि यह कृपान का काम है। उसने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और बादलों से नीचे धरती पर आ गया। वो कृपान से टकराने के लिए तैयार था। दोनों जादूगर आमने सामने आ गए। कृपान ने गरजते हुए कहा, मैं बच्चों का जादू हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।
वरदान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितनी कोशिश कर लो, बच्चों के दिलों में जादू का विश्वास हमेशा जीवित रहेगा। इसके बाद वरदान और कृपान के बीच एक भयंकर जादुई युद्ध छिड़ गया। आसमान बिजली की चमक से भर गया और धरती हिलने लगी। कृपान ने अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वरदान का दिल बच्चों के प्यार और विश्वास से भरा हुआ था, जिससे उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ गयीं। अंत में वरदान ने कृपान को हरा दिया। कृपान की काली शक्तियाँ नष्ट हो गयीं और उसने कभी भी बच्चों के जादू में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। वरदान ने धरती पर बच्चों के जादू को फिर से वापस लाया और सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। इसके बाद कृपान ने अपना रास्ता बदल लिया और बच्चों को जादू सिखाने में वरदान की मदद करने का फैसला किया। अब बादलों के राज्य में फिर से शांति आ गई और सभी जादूगर मिलकर धरती पर बच्चों को जादू सिखाने लगे। वरदान का मानना था कि जादू का असली मतलब केवल चमत्कार करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और प्यार बांटना है। इसलिए वह हमेशा बच्चों की मासूमियत और उनकी जादुई यात्रा का हिस्सा बना रहा। उनके हारने के बाद बादलों के राज्य में सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन धरती पर बच्चों की जादुई दुनिया में नई चुनौतियां आ रही थीं। जादू सीखने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और कुछ बच्चों को अपनी शक्तियों पर इतना गर्व हो गया कि वे दूसरों को कमतर समझने लगे। आर्यन और अनुष्का अब अच्छे जादूगर बन चुके थे, लेकिन उनके कुछ नए साथी जैसे रोहित और नीला अपनी नई नई शक्तियों का घमंड करने लगे। वे समझने लगे थे कि जादू केवल ताकत का प्रतीक है और दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। एक दिन रोहित और नीला ने स्कूल के मैदान में दिखावा करना शुरू किया। उन्होंने अपनी जादुई छड़ियों से पेड़ों को हवा में उछालना शुरू कर दिया, जिससे बाकी बच्चों में डर फैल गया। कुछ बच्चे उनकी इस हरकत से डर गए और रोने लगे। अनुष्का ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर रोहित और नीला उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। हम सबसे शक्तिशाली जादूगर हैं, रोहित ने गर्व से कहा। तुम्हें हमसे सीखना चाहिए कि असली जादू क्या होता है। वरदान, जो हमेशा बादलों से बच्चों पर नजर रखता था, ये सब देख रहा था। उसे पता चल गया कि बच्चों को जादू की असली परिभाषा से दूर जाने से रोकने का समय आ गया है। उसने सोचा कि केवल शक्तियाँ देकर बच्चों को सिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। वह धरती पर आया, लेकिन इस बार उसने अपनी जादुई शक्तियों को छुपा लिया और एक साधारण बूढ़े आदमी के रूप में बच्चों के बीच आ गया। उसने बच्चों से कहा, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा जादू क्या है? ये वो नहीं है जिसे तुम अपनी छड़ियों से करते हो, बल्कि वह है जो तुम अपने दिल से करते हो। रोहित और नीला उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाने लगे। तुम कौन हो बूढ़े बाबा? हमें किसी की सीख की जरूरत नहीं, वरदान ने शांत स्वर में कहा। ताकत का सही इस्तेमाल तब होता है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। जो जादू दूसरों को चोट पहुंचाए, वह असली जादू नहीं होता। अनुष्का और आर्यन समझ गए कि यह कोई साधारण बुरा आदमी नहीं हो सकता। अनुष्का ने वरदान के चेहरे को ध्यान से देखा और उसे पहचान गई। ये वरदान है, उसने चिल्लाया। सभी बच्चे चौंक गए। वरदान ने अपनी पहचान स्वीकार की और कहा, मैं यहाँ ये सिखाने आया हूँ कि जादू से केवल शक्ति नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान भी आता है। फिर वरदान ने अपनी छड़ी उठाई और हवा में एक सुंदर दृश्य उत्पन्न किया। उसने दिखाया कि कैसे जादू का इस्तेमाल करके फूलों को खिलाया जा सकता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ा जा सकता है और हर जगह शांति लाई जा सकती है। उसने बच्चों को ये भी दिखाया कि जादू की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब उसे विनम्रता और सहानुभूति के साथ इस्तेमाल किया जाता है। रोहित और नीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि जादू केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरों की मदद करना और खुशियाँ फैलाना है। वे वरदान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। वरदान ने उन्हें उठाया और कहा, माफी मांगना भी एक बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा जादू वही करता है जो दूसरों को क्षमा करना और खुद को सुधारना जानता है। इसके बाद रोहित और नीला ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करेंगे। सभी बच्चों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करेंगे और कभी भी घमंड नहीं करेंगे। वरदान ने अपने बादलों के राज्य में लौटने से पहले बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं हमेशा यहाँ हूँ जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी। याद रखना, सच्चा जादू वह है जो दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इस घटना के बाद धरती पर बच्चों का जादू और भी अद्भुत हो गया। वे न केवल अपनी शक्तियों से चमत्कार करते, बल्कि वे दूसरों की मदद भी करते। वे समझ गए कि जादू की सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान में है। और इस तरह वरदान का सिखाया पाठ बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। बादलों के राज्य में वरदान को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि धरती पर बच्चे न केवल जादू सीख रहे हैं, बल्कि उसे सही मायनों में समझ भी रहे हैं।